आज के क्लास में हम लोग 1927 से आगे कंटिन्यू करेंगे। 1925 तक हम लोगों ने पढ़ा है। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती, साथ में 1925 में ही हम लोगों ने पढ़ा कि कानपुर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। 1926 में वैसा कोई भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता। 1927 को देखिए। 1927 में अगर हम लोग बात करें 1927 में, तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन, ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन का गठन हुआ था कब? 1927 में। और ये साइमन कमीशन के जो गठन हुआ था, साइमन कमीशन, इसी का दूसरा नाम है व्हाइट मैन कमीशन। ध्यान रखिएगा, व्हाइट मैन कमीशन। अगर बात करें साइमन कमीशन का, इसके सदस्य की संख्या था 7। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और ये सातों के सातों अंग्रेज थे। सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं। अगर साइमन कमीशन की बात करते हैं, तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे जॉन साइमन थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। तो साइमन कमीशन का गठन, ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। इसी को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और सातों के सातों सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, यानी गोरे लोग थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जॉन साइमन के नाम से। भारत कब आया था, ये ध्यान रखिएगा, यही तो इंपॉर्टेंट है। भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। इंपॉर्टेंट यही प्रश्न है, साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब आए? 1928 में। इसका साइमन का विरोध कौन कर रहे थे? ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया जा रहा था? विरोध किया जा रहा था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया जा रहा था। भारत के लोगों का कहना था कि इसमें 1-2 भारतीयों को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन सातों के सात सदस्य जो थे वो क्या थे? अंग्रेज थे, इसलिए भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। और एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा भी किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। तो इस तरह से 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। और साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है? 1928 में। यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था, किसकी अध्यक्षता में? जॉन साइमन की अध्यक्षता में। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो साइमन कमीशन भारत आया था, किस रास्ते से? लाहौर के रास्ते से आया था। लाहौर के रास्ते से भारत में आया था। और साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय। और इसी लाला लाजपत राय ने नारा दिया था, साइमन वापस जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। देखिए, 1928 की बात करें तो 1928 में मौलिक अधिकार की मांग के लिए, किसके लिए? मौलिक अधिकार की मांग, मौलिक अधिकार की मांग के लिए, मौलिक अधिकार की मांग के लिए नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था अंग्रेज सरकार को। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था किसको? अंग्रेज सरकार को। और ये नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था? तो ध्यान रखेगा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था अंग्रेज सरकार को। ये नेहरू रिपोर्ट इसलिए पास नहीं हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया, जिसके कारण कि ये नेहरू रिपोर्ट पास नहीं हो पाया। तो ध्यान रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया था अंग्रेज सरकार के पास, किस लिए किया गया था? मौलिक अधिकार की मांग के लिए। मौलिक अधिकार चाहिए भारत के लोगों को, इसके लिए ही नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था अंग्रेज सरकार को। नेहरू रिपोर्ट, इसी को ब्लूप्रिंट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। ये नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न।
देखिए 1929 की बात करते हैं। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। और ये लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये भी ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष जो थे वो JL नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? लाहौर में। क्यों क्वेश्चन ये फेमस है? इसलिए फेमस है, इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। और इसमें जितने भी कांग्रेसी थे उन सभी कांग्रेसियों ने अब JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? लाहौर में। और अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें जो काम हुआ था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। जितने भी कांग्रेसी थे सभी कांग्रेसी ने अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर लिया था, पूर्ण स्वराज घोषित कर लिया था अपने आप को। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को रात के 12 बजे रावी नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था। रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था, झंडा फहराया था। तब से लेकर 1947 ईस्वी तक 26 जनवरी को क्या मनाया जाता था? स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ध्यान रखिएगा, इसमें लिख लीजिए, JL नेहरू के द्वारा झंडा फहराया जाता था। तब से लेके 1947 ईस्वी तक अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता था? 26 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? लाहौर के अंदर। और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें काम क्या हुआ था? काम हुआ था पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। और इसी के बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराकर सभी कांग्रेसियों ने अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर लिया था। तब से लेकर 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते थे? स्वतंत्रता दिवस मनाता था। लेकिन देश स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 के पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाता था सभी कांग्रेसियों ने? 26 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। देखिए 1930 की बात करें तो 1930 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स बढ़ा दिया था। क्या कर दिया था? ऐसा वस्तु उन्होंने चुना जो कि ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई एक पर्सनल धर्म के, यानी कोई एक ऐसा ना हो कि किसी पर्सनल के यहाँ यूज हो। ऐसा चीजों को उन्होंने ढूंढा जो कि अमीर, गरीब, ऊंच नीच हर घर में यूज हो, वो ऐसा चीज क्या था? नमक ही था। इसलिए नमक पर उन्होंने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया। और इसी नमक पर जो टैक्स बढ़ाया, और नमक तो हमारे देश में ही बन रहा था, तो इसी का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने क्या किया? 1930 के अंदर एक आंदोलन शुरू करता है जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका क्या नाम है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, नमक पर जो सरकार ने टैक्स बढ़ाया था उसी के विरोध में। इसीलिए इसका एक और नाम है क्या? नमक सत्याग्रह। एक और नाम है क्या? नमक सत्याग्रह। ध्यान रखिएगा, एक और नाम है नमक सत्याग्रह। और इसका एक और नाम है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा, ध्यान रखिएगा, दांडी यात्रा। ये जो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया था, ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। कहां से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से शुरू किया था। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, है ना, दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस नमक सत्याग्रह को अंत किया। और इसी दांडी यात्रा के दरमियान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान जब रास्ते में चल रहे थे तो एक प्रसिद्ध गाना गुनगुनाते हुए चल रहे थे, रघुपति राघव राजाराम। याद रखिएगा, रघुपति राघव राजाराम किस आंदोलन के अंदर इसको दोहराया जा रहा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही दूसरा नाम क्या है? नमक सत्याग्रह। एक और नाम है दांडी यात्रा। इसकी शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करता है। और इसमें ध्यान रखिएगा महिला भी शामिल थी। इसमें महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था?
महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी सरोजिनी नायडू ने। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। तो इस तरह से ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचा, जो ये कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसी का नाम, दूसरा नाम है नमक सत्याग्रह। ये नमक पर टैक्स बढ़ाने के विरोध में आंदोलन किया गया था, इसलिए इसका क्या नाम है? नमक सत्याग्रह। इसी का एक और नाम है दांडी यात्रा। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस नमक सत्याग्रह को खत्म किया था। इसमें महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू। और एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आंदोलनकारी आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, तो इस आंदोलन में एक प्रसिद्ध गाना गुनगुनाते हुए चल रहे थे। कौन सा? रघुपति राघव राजाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला और भी प्रश्न है 1930। देखिए अभी हम लोग देख लेते हैं 1930, 1931 और 1932। ये 30, 31 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ कहां पर है? ध्यान रखिएगा, लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ है? लंदन में। और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और ध्यान रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ये भारत का नेतृत्व किया था। और भीमराव अंबेडकर जो गए थे वो व्यक्तिगत रूप से गए थे। भीमराव अंबेडकर व्यक्तिगत रूप से गए थे और महात्मा गांधी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ध्यान रखिएगा, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ है? लंदन में। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये व्यक्तिगत रूप से गए थे, है ना? व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए गए थे। और महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व कांग्रेस की तरफ से ये गए थे। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किस किस गोलमेज सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, है ना? तो इस तरह से ये गोलमेज सम्मेलन हुआ। आगे और भी प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 मार्च 1931 को गांधी और महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में ये डेट सहित पूछ दिया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब होती है? 5 मार्च 1931। और जब महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है, इसी समझौते के बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, इस समय देश का वायसराय था। ये भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1932 की बात करें तो 1932 में पूना समझौता हुआ था। ध्यान रखिएगा, पूना समझौता। पूना समझौता, या इसी को आप लोग कह सकते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। और ये पूना पैक्ट हुआ किसके किसके बीच था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 के अंदर पूना पैक्ट हुआ था। और इसी 1932 के बाद महात्मा गांधी ने, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कराया गया था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूना समझौता किनके किनके बीच संपन्न हुआ। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। कब हुआ था? 1932 के अंदर हुआ था। और प्रश्न में पूछा जाता है, बताइए पूना पैक्ट में इनमें से किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? हस्ताक्षर तो दोनों का ऑप्शन रहेगा तो दोनों कर देंगे, और कोई एक रहेगा तो कोई एक करेंगे। किसके किसके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने के बारे में इस पर चर्चा किया गया था। और इसी के बाद महात्मा गांधी ने तुरंत हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन करवाया था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा कराया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। पूना पैक्ट कब हुआ?
1932 में। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। कब हुआ? 1932 के अंदर। आगे और भी प्रश्न है, उसको देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं कि 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। ये क्यों फेमस है? इसलिए कि इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। मौलिक अधिकार का मांग। भारत आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 1931 के कराची अधिवेशन। और 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार की उपाधि है इनका, सरदार की उपाधि है ना। सरदार की उपाधि किसने दिया? बारदोली की महिलाओं ने। और ये बात है 1928 की। कब की बात है? 1928 में बारदोली के अंदर किसानों पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था और कोई भी उसको बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ था। और इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के साथ में खड़े होकर अंग्रेजों के विरुद्ध में आवाज उठाया था, है ना। इसलिए वहां के महिलाओं ने खुश होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा सत्याग्रह किया था? तो ध्यान रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले क्या बने थे बताइए? गृह मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बनाए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इसकी जो प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया के अंदर है, केवड़िया गुजरात में। 182 मीटर ऊंचाई है और इसके जो डिजाइन तैयार किया राम सुतार ने। ठीक है, तो वैसे ये प्रश्न था 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और इससे आगे भी प्रश्न उसको देख लेते हैं। 1938 की बात करें तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। कहां पर हुआ था? हरिपुरा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस। 1938 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? हरिपुरा के अंदर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इसकी जयंती प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 23 जनवरी को। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस का जयंती प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। यह भी ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1938 के आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव भारत में 1940 के अंदर आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 के अंदर। और शिमला सम्मेलन जो हुआ वो 1945 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। एक शिमला समझौता हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा, शिमला समझौता। और ये शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 के अंदर। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 के बीच। शिमला समझौता हुआ था दो देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ठीक है, इस तरह से अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, शिमला सम्मेलन 1945, शिमला समझौता 1972। एक और समझौता याद रख लीजिएगा, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता। और ये पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। और किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था भारत और चीन के बीच में, भारत और चाइना के बीच में, भारत और धोखेबाज के बीच, भारत और धोखेबाज मित्र के बीच में 1954 में क्या हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। और इस पंचशील का उल्लंघन चीन ने कब किया था? 1962 में किया था। इस पंचशील का उल्लंघन चीन ने कब किया? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, और भी एक दो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन,
भारत छोड़ो आंदोलन ये जो शुरुआत किया गया था 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 को। और किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था 1942 के अंदर। इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, जिसका क्या नाम है बताइए? करो या मरो का। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। किसके नेतृत्व में किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान एक प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। तो इस तरह की से आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।